गर्मी की छुट्टियों में गांव घूमने आया शहर से परिवार। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। शहर की चिलचिलाती धूप, एसी में भी पसीना छुड़ा देने वाली गर्म हवाएं और ट्रैफिक का शोर बच्चों के मन को भी बेचैन कर रहा था। दिल्ली में रहने वाला वर्मा परिवार, जिसमें थे रमेश वर्मा, उनकी पत्नी सीमा और उनके दो बच्चे 10 साल का आदित्य और 6 साल की छोटी परी, ने तय किया कि इस बार गर्मियों की छुट्टियां गांव में नाना नानी के घर जाकर बिताई जाएं। सीमा का गांव उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में था। चारों ओर खेत, कच्चे रास्ते, मिट्टी की सौंधी खुशबू और आम के पेड़ों से लदा बाग। सीमा के मन में गांव की यादें जैसे उमड़ने लगी थी। तालाब में नहाना, खाट पर सोना और नानी के हाथ की सरसों के साग वाली रोटियां। रमेश ने ट्रेन में रिजर्वेशन कराया और चारों ने गर्मी की छुट्टियों का सामान पैक किया। पंखे, एसी, गैजेट से भरे इस परिवार ने पहली बार बैग में गिलोय, ओआरएस और पंखे के साथ साथ लोटा और मच्छरदानी भी डाली। बच्चों ने तो पहली बार देखा था कि मच्छरदानी भी कोई चीज होती है। गांव पहुंचने वाली ट्रेन सुबह 4 बजे प्लेटफॉर्म पर लगी। स्टेशन छोटा लेकिन साफ सुथरा था। बाहर निकलते ही बैलगाड़ी वाला गजोधर उन्हें लेने आया था। आदित्य और परी की खुशी का ठिकाना नहीं था। मम्मी, ये गाड़ी में इंजन क्यों नहीं है? परी ने मासूमियत से पूछा। गांव के रास्ते में हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और मिट्टी की महक रमेश के दिल को भी छूने लगी थी। सीमा, ये जगह तो सच में जन्नत है, उन्होंने कहा। नानी ने जैसे ही पोती को देखा, आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई, सीमा बिटिया दिल्ली से आई है। पूरे परिवार के संग घर के बाहर खाट बिछा दी गई और ठंडा नींबू पानी, मट्ठा और आम का पना लाया गया। गर्मी थी, लेकिन गांव की हवा में एक ठंडक थी। रात को सबने खाट पर लेटकर चांदनी में तारों को गिनते हुए खाना खाया। वो खाना जो नानी ने लकड़ी के चूल्हे पर बनाया था। बाजरे की रोटी, मूली का पराठा और देसी घी का तड़का। बच्चों ने पहली बार देखा कि पानी हैंडपंप से निकाला जाता है, बिजली कटती है और शौच के लिए लोग बाहर जाते हैं। शुरू में थोड़ा डर और अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसका मजा आने लगा। गांव की दिनचर्या में बच्चों ने पहली बार बहुत कुछ सीखा। आदित्य सुबह 5 बजे खेतों में हल चलाने वाले मामा जी के साथ गया। परी ने गाय को चारा डाला और बकरी के पीछे दौड़ी। रमेश जी ने गांव के बुजुर्गों के साथ पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल में बैठकर किसानी, राजनीति और महंगाई पर चर्चा की। सीमा ने अपने बचपन की सहेलियों के साथ मिलकर महुआ बीनने, आम तोड़ने और आंगन में झूला झूलने का मजा लिया। गांव के बच्चों ने आदित्य और परी को गिल्ली डंडा, कंचे और छुपा छुपाई खेलना सिखाया। मोबाइल और वीडियो गेम की दुनिया से बाहर निकलकर दोनों बच्चों ने असली जीवन की खुशियों को महसूस किया। एक शाम गांव में कीर्तन का आयोजन हुआ और रमेश सीमा को भी मंच पर बुलाया गया। शहर के परिवार को गांव वालों ने बहुत प्यार दिया। सबने मिलकर नाच गाना किया, भांगड़ा भी हुआ और नानी ने सीमा को कांजीवरम की पुरानी साड़ी और एक चांदी की पायल भेंट की। लेकिन समय कब बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। 20 दिन ऐसे उड़ गए जैसे पल भर में विदाई का समय आया तो नानी की आंखें भर आईं। आदित्य बोला, नानी, मैं यहीं रहूंगा, मुझे स्कूल नहीं जाना। परी भी बोली, मैं तो गौ माता को रोज घास दूंगी। ट्रेन में बैठते हुए पूरे परिवार की आंखें नम थीं, लेकिन दिल खुश था। रमेश ने कहा, हर साल की छुट्टियां अब गांव में ही बिताएंगे। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने बच्चों को असली जिंदगी की कीमत और रिश्तों की मिठास सिखाई है। बच्चों ने अपनी डायरी में लिखा,
गांव में पसीना भी मीठा लगता है। गांव वो जगह है जहां धूप में भी रिश्तों की ठंडक मिलती है।